आप सभी का खैर मकदम न्यूज़ 18 उर्दू में और मैं हूं सैयद अहमद जिलानी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश दखनी में खबरें। हम हर हफ्ते इस प्रोग्राम में आप लोगों को मुख्तलिफ और दिलचस्प खबरें दिखाते। आज आप लोगों को दिखाएंगे आसमान में खुली हवा में उड़ता हुआ रेस्टोरेंट और फिल्म बाहुबली में गांव में है सो असली वाटरफॉल की सैर कराएंगे और सबसे खास मशहूर यूट्यूबर लाला भाई हौले से कराएंगे आपकी मुलाकात। तो चलो शुरू करेंगे दखनी में खबरें। हैदराबाद यहाँ होटलों में मंतखा मारते मारते हल्लू हल्लू बिरयानी खाने के आदी है। ऐसा खा खा के बोर हो जाने वालों के वास्ते अब हैदराबाद में एक ऐसा रेस्टोरेंट बनाए जहाँ पे 160 फीट ऊंचे पे दस्तरखान बोले तो डाइनिंग टेबल है और वहाँ पे ऐसा माहौल बनाए कि खाना खाते वक्त ठंडे बादलों में बैठ के गरम गरम बिरयानी खा रहे हैं जैसा दिखता। तो आप लोग फिलहाल मजा लो, देखो हमारे नुमाइंदे अनीसुर रहमान की रिपोर्ट। हैदराबाद में हाईटेक सिटी है, वहाँ पे टेक्नोलॉजी से जुड़े कंपनियां हैं। वहाँ है सो लोग नए नए कारचोबी कामा करते रहते। ऐसी एक नया काम ये करे कि लोगों को एक नए तरीके से खाना खिलाने की टेक्निक लेके आए। ये है एक नए तरीके का रेस्टोरेंट। ये रेस्टोरेंट के मालिक को ये रेस्टोरेंट बनाने का ख्याल कहीं को आया, पूछे तो उन्होंने क्या बोल रहे हैं आप खुद ही सुनो। ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट बाहर की कंट्रीज में काफ़ी फेमस है। बाकी अभी अभी हम इंडिया में लेके आए हैं, जो कि हमारा सेकंड है, एक फर्स्ट नोएडा में चल रहा है और बहुत ही एक यूनिक ये कंसेप्ट है। बादलों के अंदर मतलब क्लाउड्स के अंदर आपको डिनर मिलेगा। लोग छत है सो होटलों में, छत नहीं है सो रूफ गार्डन वाले होटलों में, शहर के बाहर खुले आसमान के नीचे ढाबों पे खाना खाए होंगे। लेकिन इस रेस्टोरेंट में आप जमीन पे नहीं बल्कि जमीन से 160 फीट ऊपर हवा में मोल्ला होके खाना खा सकते। इसके लिए एक 26 बाई 18 फीट का 26 सीटा है सो डाइनिंग टेबल बनाए। यहाँ पे शाम होते जैसे ही खाने के शौकीन लोग आते, इनको सीटों पे बिठाते। इसके बाद इनको अपने सीट बेल्टा कस के बंद लेना पड़ता, जैसा कि हवाई जहाज में करते। इसके बाद इस डाइनिंग टेबल को एक क्रेन उठा के हवा में 160 फीट ऊपर ले जाता। ऐसा ले जाता जैसा कि अलाउद्दीन अपनी खालिन पे बिठा के अपनी बेगम शहजादी यास्मीन को ले जाता था। ये आइडिया हमारे ऐसा आया कि मैं और मेरा दोस्त हम दुबई गए तो दुबई में जाके देखे तो ये ऊपर लटक रहा था। हम सोचे क्या लटक रहा है भाई, बोलता हूँ ऊपर गए, ऊपर देखे तो 160 लोग मतलब 26 लोग हम बैठे होते, 160 फीट की हाइट थी उधर। तो हमको एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा। हम सोचे हैदराबाद लोग भी बहुत मस्ती खो रहे हैं, उन भी ऊपर जाते तो वो बहुत मस्ती करते, तो हमने सोचे उनको भी लटकाएंगे ऊपर जाके। तो हमने ये कॉन्सेप्ट सोच के फिर यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया और हम चाहते हैं अभी हैदराबाद के लोगों को यहाँ पर आके मज़े करो, लटको, ऊपर से फ़ोटोआँ खींचो, सेल्फियाँ लो और अपने दोस्तों को बुलाओ, घर वालों को बुलाओ, मज़े करो। हवा में उड़ते हुए डाइनिंग टेबल से पूरे शहर का नजारा कर सकते। हर सीट को 180 डिग्री पे घुमाने की सहूलत है। सीट को जिधर बोले उधर घुमा सकते। खाने के शौकीन ये लोग अबर को छीते हुए बिरयानी, कबाब, मीठे सब दबा के खा सकते। हम लोग जब बाहर गए थे ना, तो बाहर ये देखे कि ये अपने ऊपर आसमान में लेके जाके खाना खिला रहे। तो फिर हम लोग सब लोग मिलके ये सोचे कि ये चीज़ को हैदराबाद क्यों नहीं लाया जाए, अपने हैदराबाद के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो फिर हम लोग सब लोग बात करके जो है सो प्रोजेक्ट बता के जो है सो अपने हैदराबाद टूरिज्म के साथ मिलके इस प्रोजेक्ट को आज हैदराबाद में लेके आए हैं। बहुत एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। यहाँ का स्टार्टर टू गुड है, यहाँ का मेन कोर्स बहुत अच्छा है, कॉन्टिनेंटल फूड है, 160 फीट पे बहुत धमाल है, ज़बरदस्त म्यूजिक है। यहाँ खाने के वास्ते 45 मिनट का टाइम देते। कई को बोले तो दूसरों को भी चांस देना पड़ता। होटलों में बैठ के खाए जैसा घंटों नहीं खा सकते। दावतों में अगले मेहमान को चांस दिए जैसा दूसरे शौकीन भाइयों के वास्ते खा के नीचे उतर जाना पड़ता। हवा में ठहर के खाए सो ये तरीका 13 साल पहले यूरोप में शुरू हुआ करते। हिंदुस्तान में पहली बार हैदराबाद में इसको हाईटेक सिटी में बनाए। न्यूज़ 18 उर्दू, हैदराबाद। आप लोग बाहुबली फिल्म देखे होंगे।
फिल्म के पहले हिस्से में हीरो बाहुबली जंगल में कबायली लोगों के साथ रहता। कबायली लोग इसको पालते पोसते और उसका घर कहाँ रहता मालूम? एक बहुत ऊंचे आबशार के पास। फिल्म के डायरेक्टर तो ये सीन स्पेशल इफेक्ट से स्टूडियो में शूट करे गए थे, मगर फिल्म में बताया जैसा साइज एक आबशार तेलंगाना के जिला आसिफाबाद में है। इसका नाम कुंड्रेला वाटरफॉल्स है। अब ये बाहुबली वाटरफॉल्स के नाम से मशहूर हो रहा। देखो हमारे नुमाइंदे अनीसुर रहमान की ये रिपोर्ट। आज के ज़माने की मसरूफ़ ज़िंदगी भाग दौड़ से हर कोई थक जा रहा। मसरूफ़ लाइफ में से थोड़ा वक्त घूमने फिरने के वास्ते निकालना पड़ता, मगर जाना तो कहाँ जाना, ये एक बड़ा सवाल है। पार्कां पिकनिक स्पॉटां देख देख के और वहाँ बार बार जा जा के बोर हो रहे। अब हर किसी को कुछ अलग करना दिल बोल रहा। पहले ज़माने में अपने बड़े बुढ़े लोगों के किस्से कहानियाँ फिल्मों में देखे सो जंगल और इसमें है सो अजीब व गरीब जगहों के बारे में सुन सुन के नौजवाना हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा बोल के काम धंधा छोड़ के जंगल को निकल गए। तेलंगाना के जिले आसिफाबाद के घने जंगलों में छुपा हुआ एक वाटरफॉल है कते। नौजवानों की टीम वाटरफॉल को जाने का फैसला करे, मगर यहाँ जाना बच्चों का खेल नहीं है। यहाँ जाने के वास्ते पापड़ बेलना पड़ता। पहले इसके नजदीक है सो गाँव तिरियानी को जाना पड़ता। ये गाँव लक्षटी पेट जन्नावरम रोड पे है। यहाँ से आगे गाड़ी मुश्किल से जाती। आगे जाने के वास्ते कच्चे रास्ते को पकड़ के 7 किलोमीटर जाना पड़ता। इसके बाद रास्ता इतना खराब है, यहाँ से कोई मोटर गाड़ी तो क्या अपना ऑटो रिक्शा भी आगे नहीं जा सकता। यहाँ पे गाड़ी से उतर के ज़मीन पे खड़े होके सोचना पड़ता। आगे का रास्ता मुश्किल है मगर नामुमकिन है। रास्ते को देख के बोलना पड़ता आगे जाना है या फिर घर को वापस जाना है, मगर दिल बोलता इतनी दूर आके वापस गए तो कैसा। दिल की बात सुने तो इन्हें बोल रहा ऐसे उत्ते को देख के जाएंगे। चलने वाले निकल गए हैं बोल के पैदल चल लेते निकल जाना पड़ता। यहाँ से पथरीले चट्टानों पे से संगलाखों रास्तों पे से होते हुए एक नहीं दो नहीं पूरे 3 किलोमीटर तक पाँव पाँव चलना पड़ता। लोग ये समझते चलते चलते शायद झरने के नीचे जाएंगे, मगर यहाँ तो उल्टा ही मामला है। चलते चलते सो रास्ते अम मारे बोल के झरने के ऊपर जाके खत्म हो जाता। इसके बाद दिखता सो नज़ारा देख के पैदल चल के सूजे से पाँवों की पूरी थकन उतर जाती और अपनी मंजिल देखते ही थकन खुशी में बदल जाती और दिल गार्डन गार्डन हो जाता। ये वाटरफॉल जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये आसिफाबाद ज़िले तिरियानी मंडल के मौजे गुंडाला में है और इसके बारे में मैं काफ़ी सुना था और इंटरनेट पे काफ़ी सर्च किया तो यहाँ पे पहुँचा हूँ। काफ़ी दुश्वार गुजर रास्ता है, तकरीबन 3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा, लेकिन बयान से बाहर खूबसूरती है। मैं हमेशा फिल्मों में या ग्राफिक्स के ज़रिए हम लोग इस तरह की चीज़ें देखे थे, लेकिन आज अपनी नज़रों से देखने के बाद खुदा की कुदरत के बारे में बहुत खुशी हो रही है। घने जंगलों में छुपा हुआ है सो ये झरना 100 मीटर से भी ऊंचा है। इतनी ऊपर से गिरते सो पानी को देख के यहाँ आए सो वाले खाली देख के चुप नहीं बैठ सकते। झरने के नीचे जाके तीरना ही दिल बोलता। झरने के आसपास घना जंगल और इसके नजदीक एक कबायली गांव है। कुंडला वाटरफॉल्स की ऊंचाई गिरते सो पानी, यहाँ का नजारा देख के फिल्म बाहुबली के सीन की याद आती। फिल्म में इसके हीरो प्रभास का गांव और घर भी ऐसी दिखता करते। इस वास्ते ये वाटरफॉल हल्लू हल्लू बाहुबली वाटरफॉल के नाम से भी फेमस हो रहा। ये वाटरफॉल्स की खूबसूरती और यहाँ के जो खुशी और थ्रिल मिलता, इसको देखने से ज्यादा महसूस करना पड़ता। कई को बोले तो इसका एहसास जिंदगी के खुशगवार हिस्से में महफूज हो जाता। न्यूज़ 18 के लिए अनीसुर रहमान की रिपोर्ट। लाड़ बाजार बोले तो हैदराबाद की औरतों के मुंह में पानी आ जाता, मगर मर्दों के जेबां कच्चे होके हल्के हो जाते। सिर्फ हैदराबादी कैकू चारमीनार देखने को आने वाले भी तफरी करते हुए अपनी पसंद की शॉपिंग भी कर लेते। वैसे एक बात मशहूर है, अगर आपके घर में शादी है तो लाड़ बाजार को गए तक शादी की शॉपिंग पूरी नहीं होती। इसके अलावा लाड़ बाजार की तारीखी और तहजीबी अहमियत क्या है, आप लोग देखो ये रिपोर्ट।
लोग बोलते लाड़ बाजार हैदराबाद का पहला बाजार है। हो सकता होगा, मगर इसका नाम लाड़ बाजारी कई को रखे। कौन किससे लाड़ा करा था, लाड़ा करते हुए कौन देखा था, इसका जवाब खुद लाड़ बाजार के दुकान वाले अलग अलग दिए। कोई बोले कुली कुतुब शाह की लाडली बेटी के नाम पे बाजार का नाम रखे थे, कोई बोले कौन की नवाब लाड़ साहब थे उनके नाम पे ये बाजार का नाम है। लाड़ बाज़ार जो है चार मीनार जितना पुराना है उतनी पुरानी बैंक लाड़ बाज़ार की ये मार्केट है। इसको जो है एक दौर के हिसाब से चेंजेस आते गए, पर मार्केट सबसे पहले बनने वाला चार मीनार के सामने ये वाइच लाड़ बाज़ार मार्केट है। लाड़ साहब जो थे एक नवाब गुजरे यहाँ के, तो उनके नाम से ये बैंगल्स का जो है मार्केट डला गया, नाम उनका लिखा गया तो है। लाड़ बाजार में घुसे तो समझ में नहीं आता दिन है या रात है, टाइम कितना है। एक तो चूड़ियों के नगों की चमक, दूसरे मोतियों के हारों की चमक, ऊपर से छकाछक लाइटों की रोशनी। सस्ते से सस्ते चूड़ियां और महंगे से महंगे चूड़ियां हर किस्म के हर साइज के यहाँ पे रहते। हैदराबाद में बने सो चूड़ियों में कौन से खरीदना कौन से नहीं खरीदना बोल के औरतां बौरान रहते। ऊपर से यहाँ पे जयपुर, मुंबई, कोलकाता के चूड़ियां भी रखे हुए रहते। दोनों हाथों भर के पहन लेने के बाद भी औरतों का दिल नहीं भरता। इनको अफसोस होता होगा, दो ही छाता कई को है कि चार होना था, या नहीं तो पावा में भी चूड़ियां पहनने का फैशन कई को नहीं है कि। ऑल ओवर वर्ल्ड से यहाँ पर पब्लिक आती है। पर एशिया का नंबर 1 बाज़ार है, एकदम बड़ा बाज़ार है। यहाँ पर ही आपको हर वैरायटी के बैंगल्स वगैरह सब हर चीज़ मिलेंगे। आप कौन सी भी कम्युनिटी के रहने दो, चाहे हिंदू रहो या मुसलमान, बगैर लाड़ बाज़ार आए शादी कंप्लीट नहीं होती। जैसे कि आप डिस्ट्रिक्ट देख रहे हैं, स्टेट्स देख रहे हैं, महाराष्ट्र देख रहे हैं, आप कर्नाटक देख रहे हैं, आप या जो भी स्टेट से आ रहे हो, आप बगैर लाड़ बाज़ार आए दुल्हन की शॉपिंग कंप्लीट नहीं होती। और जो है ना, ये एकदम ब्राइडल वेयर है। आप जैसा चाहे वैसा इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको बाद में भी आप पार्टी वेयर हो या ब्राइडल वेयर हो, जैसा चाहे वैसा इस्तेमाल कर सकते हैं आप। हैदराबाद को लोग क्या क्या नहीं बोलते। कोई तारीखी इमारतों का शहर बोलता, कोई बिरयानी का शहर बोलता, कोई मोतियों का शहर बोलता। लाड़ बाजार में एक से एक मोतियों के हारा भी मिल जाते। ऐसे हारा भी जो शाही और नवाबी घरानों के औरतां तो औरतां मर्दवे भी पहनते थे कते। ज्वेलरी में पर्ल्स में मशहूर है हैदराबादी रियल पर्ल्स। इसमें जो ना निज़ाम शाही पर्ल्स, जो निज़ाम हैदराबाद ऑफ निज़ाम जो पर्ल्स मोती पहनते थे, वैरायटी ऑफ पर्ल्स पहनते थे वो। जैसे कि उसमें ओवल पर्ल्स आता है, राइस पर्ल्स आता है, बटन पर्ल्स आता है, राउंड पर्ल आता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्ल्स आते हैं उसमें। ब्लेड लेना, उसको ब्लेड से स्क्रैच करना, ये आपको सिर्फ पाउडर की शक्ल में बाहर आएगा। और उसके बाद आपको जो आप जब जो है ना फिंगर से क्लीन करिए या कॉटन के पेपर से क्लीन करिए, कॉटन से क्लीन करिए, उसके बाद आपको उसके ऊपर स्क्रैच नहीं दिखेगा। ये इसकी जेन्युइनिटी है। दुनिया भर से लोग चार मीनार देखने आके लाड़ बाजार आए बगैर नहीं रह सकते। ये ऐसा बाजार है जो दुनिया की हर औरत को हैदराबादी रंग में रंग देता। यूरोपियन लेडीज भी जिनको गले में लच्छा, टांगों पे कपड़ा और उंगलियों में छल्ला भी वजन मालूम होता, लाड़ बाजार के हारा और चूड़ियाँ पहन के पोजा मारते फिरते। यहाँ के चूड़ियाँ इतने मशहूर हो गए हुए हैं, अगर कोई हैदराबाद को आया और अपनी बीवी के वास्ते चूड़ियाँ नहीं ले गया तो बीवी पूछेंगी हैदराबाद को कई को गए थे, गए सोते को बगैर चूड़ियों के आयज कई को। यहाँ पे जो लेडीज़ का जो आइटम्स आएगा ना, आपको ऑल ओवर वर्ल्ड में यहाँ पे जितने वेराइटीज़ मिलेंगे जिधर भी नहीं मिलेंगे वहाँ। लाड़ बाजार में दुल्हनों के वास्ते एक से एक कपड़े मिल जाते। ये कपड़े पहना के दुल्हन को रवाना कर दिए तो फर्स्ट इम्प्रेशन इज बेस्ट इम्प्रेशन बोले जैसा पहली नजर में दूल्हे मियाँ लट्टू होके जिंदगी भर गोल फिरते रहते। खाली दुल्हन के वास्ते नहीं, दूल्हे मियाँ भी अच्छे दिखना बोल के एक से एक शेरवानियाँ और लाड़ बाजार में मिल जाते। इसके अलावा हाथ के खूबसूरत पंखे भी लाड़ बाजार में बिकते। वो कई को बोले तो दूल्हे मियाँ को शुरू से बेगम की खिदमत की आदत होना, जिंदगी सुकून से गुजरना बोल के। बहरहाल लाड़ बाजार ऐसा बाजार है, बाहर से आए हुए लोग बोलते ऐसा बाजार कहीं भी नहीं है। इधर हमें लोग अच्छे लगे, इधर का माहौल अच्छा लगा, लाइवली है, बहुत कलर्स है। लेडीज के लिए चूड़ी बाजार है, इसमें हमारा क्रेज हो जाता है, हमें बहुत अच्छा लगता है। बैंगल्स और इयररिंग्स आर रियली वेरी गुड। फेस्टिवल रहे तो भी यहाँ पर आके शॉपिंग करते, सो अच्छा भी रहते और रिजनेबल रेट रहता। पति लोग भी अपने वाइफ्स को, सिस्टर्स को, मॉम्स को गिफ्ट देके उनको भी खुश कर सकते हैं। ब्राइडल के लिए बहुत अच्छा है। ब्राइडल लुक्स आपको अलग अलग यहाँ पे मिल सकता है, वेराइटीज बहुत अच्छी है। सब लोगों ने एक बार तो हैदराबाद आके, वो एक बार ही नहीं बार बार आ सकते, पर एटलीस्ट वंस आके हैदराबाद घूमना चाहिए, बहुत अच्छा है। चूड़ियों और मोतियों के हारों के वास्ते मशहूर लाड़ बाजार में दूल्हा दुल्हन के वास्ते तोहफे भी रखे हुए रहते। इनमें मोहब्बत की निशानियाँ, ताजमहल, चार मीनार के नमूने भी हैं। ये नमूने मोहब्बत से रहो, लड़ाइयाँ लड़ के खुद नमूना नको बनो बोल के एहसास दिलाते रहते।
बहरहाल लाड़ बाजार कोई ऐसा वैसा बाजार नहीं है। गौर करे तो लाड़ बाजार में दक्कनी तारीख और दक्कनी तहजीब भी नजर आती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। और अब एक खास दक्कनी मुलाकात। हैदराबादियाँ कहाँ भी जाओ और उनके बच्चे कहाँ भी पैदा हो, हैदराबादी च रहते। हम ये कई को बोल रहे हैं बोले तो एक हैदराबादी ख़ानदान सऊदी अरब में जाके बस गया। वहाँ उनको एक लड़का हुआ। उनके अम्मा बाबा ये समझे उनका ये बच्चा अच्छी अरबी सीख के शेख बन जाएगा, मगर इनका बच्चा बोलना सीखे जब से हाओ नक्को बोलना शुरू कर दिया। बड़े होने तक भी दक्कनी नहीं छोड़ा। ये नहीं बल्कि अपने शौक़ को पूरा करने के वास्ते शॉर्ट फिल्मा भी बनाना शुरू कर दिया। और फिल्मा भी कौन से? दक्कनी। ये फिल्मों में उनका नाम रहता लाला भाई हौले। उनका असली नाम फैज़ है। हमारे नुमाइंदे अनीसुर रहमान इनसे उनकी पूरी कुंडली पूछ लिए। देखो ये दोनों की बातचीत। अरे लाला, गाड़ी रख के पैदल जा रहा हूँ। गाड़ी भेज दिया मैं वहीं। अरे कहीं को? मेरे को पेट्रोल को पैसे होना था। अब पेट्रोल किधर डालता? हौले। नाजरीन, आप देख रहे थे मारूफ दक्कनी कैरेक्टर लाला भाई हौले को। इनका असल नाम फैज़ है। इन्हों हैदराबाद के हैं और सऊदी अरब में काम करते हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अरे कहाँ गए भाई? मैं यहाँ हूँ भाई। फैज़, आप सऊदी अरब में रहते हैं? जी जी जी, मैं मेरी पैदाइश ही वहाँ की है। वहीं पले बड़े हैं। फिर एजुकेशन के लिए यहाँ आ गए थे, फिर वहीं जॉब कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। जी। फैज़ ये बोलते हैं कि सऊदी अरब में शेखा अपने लोगों से बहुत कामा लेते, बहुत काम कराते। जैसे ही कुछ भी टाइम मिलता लोग चादर तान के सो जाते। लेकिन आप क्या कर रहे हैं वहाँ पे? क्या कि वीडियोस बनाते, दक्कनी में बनाते, वो भी। ये शौक़ आपको कहाँ से लगा? देखिए, कॉमेडी का शौक़ तो मेरे को बचपन से था। मतलब मैं सेकंड क्लास से स्टैंड अप कॉमेडी किया करता था स्कूल में। फिर कॉलेज में जब आया, जब भी करा, तो कॉमेडी का पहले से था। उसके बाद जब हम लोग सऊदी यहाँ पे आया, यहाँ से जाने के बाद जॉब करा, तो वहाँ की लाइफ जो है थोड़ा ड्राई है। जैसा कि यहाँ पे ऐसा है ना कि भाई आप बाहर चले गए, कहीं भी घूम लिए। पहले तो वहाँ पे थिएटर्स भी नहीं थे, अब आ गए हैं, तो ऐसा कुछ था नहीं वहाँ पे टाइम पास के लिए। तो काफ़ी मेरे दोस्त जो है बोलते थे, यार कुछ तो भी ऐसी बना वीडियोस, कॉमेडी तेरी टाइमिंग अच्छी है। तो मैं सोचा क्यों ना चलो यूट्यूब पे वीडियोस बनाएं। तो ये जस्ट फॉर हॉबी करते हैं हम लोग, क्योंकि हमारे रेगुलर जॉब्स अलग है वहाँ पे। मेरे साथियों के भी सारे जॉब करने वाले हैं वहाँ। बस एक ऐसी हॉबी है, समझिए। जी। आप बोले आप सऊदी अरब में पैदा हुए, वहीं पले बड़े, फिर ये आपको ये हमारी ज़बान कैसा आ गई? कैसा बात करते आप ज़बान में? अब वो देखिए, अब वो तो हैदराबादी जो है अपना जो है, मतलब हैदराबादी कहीं भी जाओ, समझे, उसकी ज़बान वो माँ बाप से आ जाती। और ये ऐसी ज़बान है कि कोई भी मतलब किसी भी कंट्री में कितने भी साल रह जाओ, ये वापस अपनी ज़बान वैसी रखता अपनी। तो हैदराबादी ज़बान में ही एक मज़ा है। मतलब अब हम लोग एक खाली एक सेंटेंस भी बोले तो उसमें भी एक मज़ाक़ी रहता। तो आप जो है लाला भाई हौले के नाम से मशहूर है। जी जी। तो ये लाला भाई कैसा आया, फिर ये हौला कैसा बन गया, थोड़ा हमको थोड़ा ब्रीफली बताइए। Actually, Lala Bhai character is myself with when I'm with my family, with my friends. जब मैं बहुत comfortable रहता हूँ अपने दोस्तों के साथ, तो मैं ऐसे ही अपने दोस्तों को सताता हूँ। तो वो कैरेक्टर मैं खुद ही हूँ एक्चुअल में, लेकिन मैं सबके साथ तो ऐसा नहीं रहता हूँ। जब अपने ख़ास दोस्तां रहते, जब मेरे ख़ास फैमिली मेम्बर्स रहते, मेरे रिश्तेदार आसपास जब रहते, तो मैं सबको ऐसे ही सताता हूँ। तो लाला भाई कैरेक्टर इज़ नथिंग बट माई सेल्फ। हेलो। अरे वो लाला, कहाँ है तू? अरे अजू निकल गया, मैं ट्रैफिक में फंसा हुआ हूँ। अरे वो हौले है, तेरे को लैंडलाइन पे फोन करा। फोन में से भी मार रहा हूँ। तू नीचे क्यों बैठा हुआ है? फोन आ कर, फोन में लग रहा है। अरे मेरे फोन में चार्जिस नहीं है भैया। तो रात में चार्ज नहीं करा? अरे करा, लेकिन चार्जिस नहीं हो रहा भैया। देखो, अरे इसमें बैटरी नहीं है ना रे। हाँ, तुम बोले ना वो बैटरी रात भर लगाए तो ब्लास्ट हो जाती, बोल के तो मैं बैटरी निकाल के चार्ज करा। आप लोग टाइम कहाँ से निकालते? वहाँ पे बहुत काम रहता बोलते, जो है छुट्टी के दिन भी काम पे बुला लेते बोलते, फिर सोते कब, फिर ये प्लानिंग कैसा करते, लिखते कैसा, शूटिंग स्ट्रीट्स पे जाना,
फिर शूटिंग करना, फिर पोस्ट प्रोडक्शन, ये इतना टाइम कहाँ से मिलता है आपको? फिर आप काम भी करते, जॉब भी करते? जी देखिए, मेरा मानना ये है कि अगर आप दिन में अपनी खुशी के लिए अगर कुछ नहीं कर रहे तो आप नहीं जी रहे, और अगर आप सिर्फ पैसे कमाने के लिए जी रहे तो वो भी कोई जीना नहीं है। तो मेरे हिसाब में मेरे को ऐसा है कि मैं अगर अपनी खुशी के लिए, मेरी हॉबी जो है कॉमेडी के साथ साथ मेरे जो आर्ट का भी शौक़ है, ड्राइंग का, तो मैं दिन में चाहे कितना भी बिज़ी हो इस चीज़ के लिए थोड़ा वक्त तो निकालता हूँ। अगर पूरा दिन भी वक्त नहीं मिला तो सोने से पहले कुछ थोड़ा बहुत स्क्रिप्ट लिख के सोता हूँ तो नींद बड़ी अच्छी आती, समझे। तो मेरा बिलीव ये है कि आप चाहे कितने भी पैसे कमा लो, लेकिन अगर आप आपकी दिल की नहीं सुन रहे तो आप कुछ भी नहीं कर रहे ज़िंदगी में। जी, तो ये जो टॉपिक्स है आपके वीडियोस के, उसको कैसा पिक करते हैं आप? इश्यूज़ मैं पिक करने से पहले ये बताता हूँ कि इश्यूज़ बताने की वजह क्या है। मेरी इश्यूज़ बताने की वजह मेरी ये रहती क्योंकि यहाँ पे जो मतलब हम लोग अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में जो बर्दाश्त करते, जो झेलते, जो जुल्म होता या जो भी परेशानी रहती, अपने को ऐसी आदत हो गई कि अपन हर कोई ये सोचता है, स्पेशली हैदराबादी, कि भाई ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा, ये मतलब मैं सारे प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ में ही क्यों होते, हर परेशानी मैं क्यों मेरे को कहीं को होती। तो मेरी इश्यूज़ पे वीडियोस बनाने का रीज़न ये है कि लोगों को दिखाऊं कि दिस इज़ वेरी कॉमन, ये हर किसी के साथ हो रहा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप पे ऐसा हो रहा है, आपके साथ ही जैसा हो रहा है, आप सऊदी गए बाद आपको अकेलापन महसूस हो रहा, आप पे जो है जॉब का बर्डन बहुत है, नहीं, सब के साथ जॉब का बर्डन है। हर कोई अपनी फैमिली को मिस करता, हर कोई अपने रिश्तेदार को मिस करता। तो पहली चीज़ ये मैं बताना चाहता हूँ कि ये सबके साथ होता। दूसरी चीज़, इश्यूज़ मैं कैसा पिक करता हूँ, मैं इश्यूज़ जो है ऐसा पिक करता हूँ कि मतलब जो अपनी लाइफ में हो रहा, हर किसी के साथ हो रहा, और अपन ऐसा हो गए आजकल के मतलब बर्दाश्त कर ले रहे। अपन ना कोई वॉइस रेस नहीं करता, कोई बोलता नहीं, समझे। खड्डा है तो साइड से चले जाने की आदत हो गई, खड्डे को बंद करने की कोई नहीं सोचता आजकल, समझे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो मतलब बहुत चलता, जिसको देख के मेरे को तकलीफ ये होती कि भाई मतलब आप अक्सर देखे होंगे लाइफ में कि भाई अरे गरीब बच्ची की शादी है, भाई कुछ मदद कर दो, समझे। तो मदद करने के लिए कोई हर्ज नहीं है, अपन जो है जितनी भी अपनी इस्तात है निकाल के दे देते, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि गरीब बच्ची की शादी को पैसे लग रहे क्यों। कोई ये नहीं सोचता कि अरे भाई जो शादी कर रहा उसको जाके ये समझाओ कि भाई तू गरीब बच्ची से शादी कर रहा, तू सवाब का काम कर रहा, तो भाई एटलीस्ट निकाह कर ले, के विदाई कर ले, खलास। कोई ये नहीं सोचता कि भाई आसानी से कहीं को नहीं हो जाती। अरे लाला, उंगली पकड़ने की रस्म है, नहीं लगाओ सब नहीं मानते कि क्या खूब भाई जहेज दिए तुम लोग? हाँ दिए। जूते छुपाने की रस्म है, नहीं लगाओ सब नहीं मानते कहते। जोड़े की रस्म दिए तुम लोग? हाँ दिए। हाँ तो ऐसा बोलो ना, देने की चीज़ा नहीं मान रही, लेने की चीज़ा मान रहे लगा बराबर। ये दूल्हा कहता नाच रहा है। हाँ भैया जी नाच रहा, कल से इसको जिंदगी में चाहती। फैज़, आपसे एक अहम सवाल, आप इसको हिंदी या उर्दू में भी बना सकते थे, ये ख़ास तौर पर तकनीक कई को लिए आप, क्योंकि वहाँ पे आपको अगर आप बनाते तो एक्टर भी मिल जाते थे जो उर्दू में बात कर सकते थे, तो ये आप मुश्किल रास्ता कहीं को इख्तियार करें? पहली चीज़ मैं आपको जैसे पहले बताया कि हैदराबादी लैंग्वेज इटसेल्फ इज़ फनी, समझे। आप अगर उर्दू में बना रहे, आप हिंदी में बना रहे, शुद्ध हिंदी में भी बना रहे, तो आपको एक जोक बनाना पड़ता, समझे। आप हैदराबादी में सिर्फ एक लाइन बोलो, ऑटोमेटिक पब्लिक के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती, समझे, विच इज़ वेरी इजी टास्क, समझे। और अपनी लैंग्वेज में बात करना हमको खुद बहुत अच्छा लगता और हम लोग खुद बहुत एंजॉय करते बनाते वक्त भी। हेलो हेलो, अरे भैया मेरे हेडफोनों में आवाज नहीं आ रही पहनी थी। अरे ये सर्दी में पहनने के होते हैं कानों पे, हौला मत हौला मत। अरे भैया इसको ढकेलिस नहीं है? अरे नीचे हौले। ऐसा कुछ लॉन्ग फिल्म बनाने का तो इरादा है नहीं। मेरे को अल्हम्दुलिल्लाह एक दो जगह से ऑफ़र आए थे मूवीज़ के, हैदराबादी मूवीज़ के ही आए थे, लेकिन मैं बड़ी माजरत से उनको बताया कि भाई मैं सऊदी में जॉब करता हूँ, और अगर छुट्टी के वक्त में मतलब मेरा जो वेकेशन रहता उस वक्त अगर कोई शूट चल रही है तो मैं बिल्कुल जो है आप लोग को सपोर्ट करूँगा, लेकिन मैं स्पेशली नहीं आ सकता क्योंकि ये मेरी हॉबी है, मैं इसको प्रोफेशन नहीं बनाना चाह रहा हूँ। लेकिन हाँ, अगर
इस लाइन से अगर ख्वाहिश है तो एक रोहित शेट्टी की मूवी में एक बार कास्ट होने का ख्वाहिश है बस, और कुछ भी नहीं। जी, ऐसा कुछ आगे और कुछ कैरेक्टर्स करने का इरादा है आपका? मेरे स्क्रिप्ट जो है ऑलमोस्ट 200 से अबव रेडी है, लेकिन बस ये है कि वक्त हमको बहुत कम मिलता, और स्पेशली सऊदी में जो है कास्ट बहुत कम रहती है हमारी। हम लोग 2 या 3 रहते समझे, और हर किसी को जॉब रहती, हर कोई जो है, अब फैमिली वाले भी हो गए तकरीबन दोस्त जो हैं। अच्छा, इसमें कुछ पैसे कमाने वाला मामला है? पूरा बोलते लोग अरे यूट्यूबर्स बहुत पैसे कमाते हैं, क्या सही है? यूट्यूब से पैसा आता, ऑफ कोर्स मैं इस बात को डिनाई नहीं करता हूँ, यूट्यूब से पैसा आता, लेकिन अब बेसिकली हम लोग तो पैसे कमाने के लिए शुरू नहीं करे थे, लेकिन पैसे आते इस पे। अगर आप फुल टाइम कर रहे तो भी पैसे आते, और अल्हम्दुलिल्लाह से जो है हम लोग तो जो है उसके ऊपर बेस्ड नहीं है, हम लोग की ख्वाहिश है, हम लोग हॉबी के लिए बनाते, और वही हमारा मोटो है। लेकिन जॉब पे भी हम लोग उतना ही कंसंट्रेट करते जितना हम लोग ये यूट्यूब के चैनल के लिए करते हैं। जी, बेहद शुक्रिया फैज़। नाज़रीन, बात कर रहे थे मारूफ दखनी कैरेक्टर निभाने वाले एक्टर फैज़ साहब से, जिनका कैरेक्टर लाला भाई हौले बहुत मशहूर है। अब तक इसको लाखों लोग देख चुके हैं और महसूस हो चुके हैं। कैमरामैन नवीन के साथ अनीसुर रहमान, न्यूज़ 18 हैदराबाद। सीन ज़बरदस्त है ना भैया? भाई वही क्या है मालूम, अपन सऊदी में रहे तो हैदराबाद को मिस करते हैं, हैदराबाद में रहे तो ज़रा गल्फ़ को मिस करते, तो वही ज़रा याद में ला लिया। अच्छा, इसलिए आप यहाँ बुलाए मेरे? ज़रा गल्फ़ का फील आ रहा है यहाँ पे।